बहुत सारे डाउट्स आपके आ रहे हैं हिंदी को लेकर, हिंदी व्याकरण 20 में से 20 लेने हैं तो किस तरह से लें, टॉपिक्स और स्टडी कैसे करें, किन चीज़ों को फॉलो करें, सोर्सेस क्या होने चाहिए हिंदी को बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अगर हिंदी आपकी मजबूत है क्योंकि रूल वही है। ठीक है फ्रेंड्स, HPPSC आपको पता है 20 मार्क्स का ग्रामर आपका पूछेगा, हिंदी ग्रामर 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, और कोशिश करना 20 में से 20 लेने की। मैं बताऊंगा किस तरह से आप ले सकते हैं। और एक और चीज, आपको नेगेटिव नहीं होना है। 35% कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हिमाचल जीके को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 30 मार्क्स का रहेगा। मेन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको हिमाचल जीके तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेन टॉपिक्स के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको मिल जाएगा। पूरे टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं। जीके नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, देखिए इसमें आपको करंट अफेयर्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, लिंक आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चंस आपका यहाँ पे ये भी है कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये कहाँ पे आएंगे। देखिए जो आपका सेकंड पेपर होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। जैसे अगर किसी का नर्स का एग्जाम है तो उसको नर्सिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किसी का आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक के क्वेश्चंस होंगे, जेवीटी है तो हिंदी मैथ वगैरह आएगा उसको। ठीक है, अगर किसी का मेडिकल नॉन मेडिकल टीजीटी कमीशन है तो उसमें पीसीएम आएगा। ठीक है, और आपको साइकोलॉजी वगैरह आएगी। ठीक है, जो सब्जेक्टिव रहेगा आपका विषय जो भी रहेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी का HRTC का एग्जाम है, ठीक है, कंडक्टर का एग्जाम है, तो उसको जनरल स्टडीज रहेगा सबसे ज्यादा, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चन उसको आएंगे। क्लियर, और कुछ साइंस वगैरह क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस तो आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, 35 नंबर लेना बहुत आसान है, इजिली ले लोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज की। 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। फर्स्ट पेपर तो आपका सेम ही होगा, लेकिन मेहनत आपको सेकंड पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा करनी होगी। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के साथ आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, ज्वाइन आप कर सकते हैं। अगर कोई जरूरतमंद है, ठीक है, नीडी स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्सेज है। ठीक है, अभी यहाँ पर कम से कम 2300 से ज्यादा बच्चा फ्री कोर्स में एनरोल्ड है। ठीक है, लेकिन नीडी स्टूडेंट्स आप होने चाहिए। ठीक है, अगर आप जरूरतमंद है तो व्हाट्सअप कर लेना, और ये सारे के सारे एक्सेस आपको मिल जाएंगे। अगर आपने पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है तब भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप कितने टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी ग्रामर की बात करेंगे तो आपको पता है कि ब्राह्म चिन्ह, ठीक है, ये चिन्ह जो जितने भी रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जेबीटी और पटवारी में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की हिंदी है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि कुछ भी जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, ये तो सिंपल सा है, लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज होता है, जैसे कि डैश में कंफ्यूजन हो जाएगा उसको, एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इंटरोगेशन में कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट इन चीजों के ले सकते हैं। ठीक है, हाइफन हो गया आपका, परसेंटेज क्वालिटी हो गया आपका, फुट नोट हो गया आपका। ठीक है, जैसे इस तरह के ये जो साइन है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारे साइन आपने पढ़ लिए तो काफी है। ठीक है, और सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका रहता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, और आपको यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि 20 में से 20 नंबर कैसे लेने हैं, और हिंदी के लिए फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। ठीक है, और संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हो गए, एकार्थक शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, कारक समास। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपसर्ग हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए अब आपके टॉपिक के ऊपर आते हैं कि किस तरह से 20 में से 20 नंबर हम ले सकते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए हिंदी जो है वो आप बचपन से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा आपने ग्रामर पोर्शन भी रीड किया होगा, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि अब आप सब कुछ भूल चुके हैं। ठीक है, आप रूल भूल चुके हैं, आप बेसिक कंसेप्ट भूल चुके हैं, लेकिन अब हम क्या करें, किस तरह से हिंदी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप यूट्यूब पे टॉपिक नेम सर्च करेंगे, किसी भी टॉपिक जैसे कि विशेषण, संधि, पर्यायवाची, कारक, समास, उपसर्ग। ठीक है, तो आपको बेस्ट टू बेस्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे अदर फैकल्टीज के। ठीक है,
क्योंकि हिंदी वही है, रूल वही है, पेपर चाहे कोई भी ले। इसका ये मतलब नहीं कि अगर एचपी के एग्जाम हो रहे हैं, एचपीपीएससी ले रहा है तो उसकी हिंदी कुछ अलग से होगी। अगर एसएससी ले रहा है, सेंटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं, तो वहां पर हिंदी कुछ हो रहा है, नहीं, हिंदी के रूल वही हैं। लेकिन हिंदी मजबूत आपकी कैसे होगी, आपकी ज्यादातर टेस्ट लगाने से होगी, ठीक है। और इसी तरह से हमारे टेस्ट चलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ओएमआर शीट टेस्ट होते हैं, और हजारों बच्चे लगाते हैं अपने कंपटीटर के साथ, ठीक है, जो उनको कंपीट करने वाले एग्जाम एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आप भी उन सब बच्चों के साथ टेस्ट लगा सकते हैं। व्हाट्सएप करें और टेस्ट के सारा प्रोसीजर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हर संडे टू संडे हमारे टेस्ट होते हैं, और वीकली टेस्ट जो ऑनलाइन रहते हैं, अगर आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको वो सारे अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, और मुहावरे हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मुहावरे कितना याद करें, बहुत सारे मुहावरे होते हैं। याद रखना जो 6 महीने के हाईलाइट हुए हैं अदर एग्जाम में, अदर एग्जाम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका रेलवे का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, ठीक है, एसएससी का एग्जाम हुआ, वहां पर जो हाईलाइट हुआ मुहावरा, ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, डायरेक्ट एग्जामिनर डालता है, क्योंकि वो हाईलाइटेड फैक्ट क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए, और 20 में से 20 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। ये टॉपिक्स आप कर लेना पेपर 1 के लिए। अब यहाँ पर बात आती है पेपर 2 के लिए हिंदी का। देखिए, जब आप पटवारी की तैयारी करोगे या फिर जेवीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें डेप्थ में हिंदी आती है, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है, वो उन स्टूडेंट्स को करनी है जो ऑलरेडी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हिंदी ज्यादातर जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, क्योंकि रूल वही है, सिलेबस वही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको ये सारे लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, तो 2 सेकेंड ट्रिक हमारी टीम के पास है। 2 सेकेंड ट्रिक, ज्यादा व्याकरण आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपने कोई शास्त्री नहीं बनना है, ठीक है। आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए, आंसर आपको बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखेगा ऑप्शन में। ये इसको कहते हैं 2 सेकेंड ट्रिक, ठीक है। अगर आपको ये सारे 2 सेकेंड ट्रिक्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हिंदी के लिए। लेकिन अगर आपको ज्यादातर टेस्ट लगाने हैं और खुद को चेकआउट करना है उन बच्चों के साथ जो वाकई में आपके साथ एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो व्हाट्सएप करके आप अपना रैंक परसेंटेज वगैरह वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, और रिजल्ट भी हम यूट्यूब पे ही अनाउंस करते हैं, प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और होप यू आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे कि हिंदी में क्या क्या आएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है, और इंग्लिश को कैसे रीड करना है, कैसे स्टडी करना है, क्योंकि इंग्लिश का भी सेम फंडा है जैसा हिंदी का है, पूरे पूरे मार्क्स आप ले सकते हैं, बस आपको ज़्यादातर टेस्ट लगाने होंगे। टेस्ट जितना जल्दी लगाओगे, जितने ज़्यादा लगाओगे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप उतने ही क्रीमी स्टूडेंट्स बन के निकलोगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।